तो नमस्कार। तो हम हैं मैसूर में और ये उमा टाकीज रोड है। यहाँ पर हम कई राजस्थान के व्यापारियों से मिले हैं। कर्नाटक में जो चुनाव चल रहे हैं उसमें राजस्थान के लोग यहाँ पे एक दर्शक की भूमिका में हैं खास करके, और बहुत सारे हिस्सों में ये चुनाव को प्रभावित भी करते हैं। तो हमारे साथ पृथ्वी सिंह जी हैं। पृथ्वी सिंह जी, क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं इधर बिजनेस करता हूँ जी और ये हमारा मैसूर है। जी मैसूर में इधर वोट 10 तारीख को है। सबको वोट देना अनिवार्य है। एक एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। जैसे कि हमारा राजस्थान में सीपी जोशी जी को एक वोट के लिए सीएम उम्मीदवार होते हुए भी आप उम्मीदवार पी जोशी कांग्रेस वाले जो थे। हाँ, लेकिन वो एक वोट से हारे ना। सीएम में क्या कैंडिडेट था। एक वोट की वैल्यू कितनी होती है देखो। हाँ। उसकी माँ ने उसको वोट नहीं दिया कुछ वजह से। जी जी। वो एज और के वो हिसाब से विधानसभा अध्यक्ष है हाँ अभी। हाँ, वो नहीं देने की वजह से आज चीफ मिनिस्टर वो नहीं बने, अशोक जी बने। नहीं तो सीपी जोशी जी बनते थे। लेकिन अभी हर चीफ मिनिस्टर तो सचिन पायलट भी बन रहे थे। नहीं, वो बन रहे थे, हाँ। सपना देख रहे हैं। जी। हाँ, वो ऐसा बन नहीं सकता। बनने के लिए अभी उनको और थोड़ा टाइम लगेगा। 100 सीटें तो वही अध्यक्ष थे, उन्होंने जीती थी। वो तो नहीं, चुनाव भी बहुत भारी मत से जीती थी। अभी ऐसा तो सीपी जोशी जी भी चीफ मिनिस्टर के बनने वाले थे, लेकिन एक वोट से हार गए। जी जी। इसलिए उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बन सके। इसलिए सबको हाथ जोड़ की विनती है, आप अनिवार्य कोई भी पार्टी को दो, लेकिन वोट देना आपको जरूर। यहाँ क्या लग रहा है, बेंगलोर में किसका माहौल है? इधर तो कर्नाटक मैसूर में अभी 50-50 चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस या जेडीएस कांग्रेस? नहीं नहीं, बीजेपी और कांग्रेस। वो देखना है अभी क्या है, उसके लास्ट में परिणाम क्या निकलता है करके। जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जयसाराम है। जसराम जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमें यहाँ ऐसा तो राजस्थान में है, लेकिन यहाँ मैसूर में मेरा यही दुकान है। जी कपड़े की दुकान रेडीमेड है। जी। ये बात है। तो क्या सोचते हैं आप, इलेक्शन राजनीति इनको लेकर? राजनीति को हम वही सोचते हैं कि भाई बीजेपी आए तो ठीक है। क्या ठीक है बीजेपी आए? बीजेपी आए तो बहुत ठीक है। कांग्रेस क्यों पसंद नहीं है आपको, मतलब? पसंद है, उसमें गारागंडी है, लेकिन अपन को पार्टी को कुछ नहीं है पूरा। तो आपके मैंने यहाँ लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं साहब मोदी चाहिए, लेकिन कैंडिडेट बीजेपी वाले नहीं चाहिए। क्या दिक्कत नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सब कुछ ठीक है। कांग्रेस में क्या राहुल गांधी से समस्या है? किसी के समस्या है, कोई के ऊपर नीचे की बात अच्छा, आप करने की नहीं। व्यापारियों के लिए कौन ठीक है, बीजेपी हाँ, कांग्रेस? व्यापारी के लिए भी वही ठीक है। जी। बीजेपी ठीक तो है। आपका वोट यहाँ पे है, मारवाड़ में है? हमारा वोट यहाँ है। मेरे पास आज 25 वोट है, लेकिन फैमिली राइस गाई है। मुझे नींद नहीं आई है, रात दिन वही सोचता हूँ कि कि कैसे आएंगे वापस। कैसे आएंगे वापस, और ये 10 तारीख जाने नहीं देना। जी। और कितना जल्दी बुलाना उनको। हाँ, उसको यही मेरी तमन्ना है। 10 तारीख से पहले आप बीजेपी को जिताएंगे यहाँ? वो तो ऊपर वाला जानता है, लेकिन अपन का शायद एक वोट है तो भी देना है उसको। बीजेपी को देना है। देना। चलो, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भीमराज परियार है। कहाँ के हैं भीमराज जी आप? रानी स्टेशन पाली। पाली पाली रानी जी। स्टेशन। यहाँ कितने साल से हैं आप मैसूर में? सर 35 साल हो गया। क्या करते हैं आप यहाँ? हमारा इधर कपड़े की दुकान है, रेडीमेड की। जी। तो वोट यहाँ पे या? नहीं, इधर है मैसूर में हमारा पूरा। क्या आप सोचते हैं किसको आप वोट करने का है? हम तो बीजेपी वाली है, और बीजेपी इधर कर्नाटक में आने वाली है। जी। 120-125 सीट लेने वाली है, बीजेपी। और 100% बीजेपी आएगी इधर। पिछली बार दूसरे नंबर पे रही थी बीजेपी। हाँ सर, पहले थोड़ा 105 सीट पे थी, लेकिन 112 का था आंकड़ा, लेकिन 105 पे 113 में था, लेकिन 112 104 पे आकर रुक गई थी वो। अब की बार 115 120 पार हो जाएगी अभी बीजेपी। जी। तो 100%। कुमार स्वामी का क्या लगता है? कुमार स्वामी का तो इतना अभी दबदबा नहीं है। जी। अगली इलेक्शन में, इसके पहले जो इस इलेक्शन था 2018 में, उसमें थोड़ा दबदबा ज्यादा था। अब की बार इतना नहीं है। अभी कांग्रेस और बीजेपी का फाइटिंग है। जी। तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पे मेनली? सर इधर मुझे कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा है कि एक तो महंगाई बहुत है, जी। और बीजेपी थोड़ा कंट्रोल कर रही है महंगाई के अंदर, और विकास दोनों इंजन डबल सरकार होती है, जब सेंटर में भी बीजेपी होती है और स्टेट में भी बीजेपी पहले होती है। बेंगलोर और मैसूर के बीच में एक लंबी दूरी थी। अब एक हमने आज देखा बहुत बड़ा एक 4 लेन बड़ा एक्सप्रेसवे बना है। हाँ सर, ये नरेंद्र मोदी जी के हिसाब से हुआ है। बहुत शॉर्ट डिफरेंस में 1.5 घंटे में हम लोग मैसूर से बेंगलोर पहुंचने वाले हैं। मतलब पहुंच जाते पहले 3 घंटे लगते थे, 3-7 घंटे, अभी 1.5 घंटे में जा रहे हैं। और बहुत सारी ट्रेनें स्टार्ट हो गई, जैसे वंदे भारत, उसमें भी 1.5 घंटा की जो पटरी स्पीड है वो। तो बेंगलोर मैसूर बहुत कम डिफरेंस है, और शॉर्ट पीरियड में हम लोग
और इससे भी अच्छा, आप राजस्थान के चुनावों में इंटरेस्ट रखते हैं? राजस्थान में भी चुनाव है 2023 के नहीं लास्ट सर, हम में। लोग इलेक्शन चुनाव देखते हैं, लेकिन हमारा वोट तो मैसूर यहाँ में है। बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। राजस्थान में कौन होना चाहिए? राजस्थान में भी बीजेपी अपनी बार 100% आएगी। क्यों? अशोक गहलोत जी बहुत अच्छा काम अशोक कर रहे गहलोत भी अच्छे है, लेकिन हैं। अशोक गहलोत ने यहाँ कहा कि हाँ, 200 यूनिट देंगे, वहां वो 100 यूनिट ही दे रहे हैं। नहीं सर, ऐसा है कि अगर स्टेट में भी बीजेपी होनी चाहिए और सेंटर में भी बीजेपी होनी चाहिए। जी जी। अगर स्टेट में बीजेपी आज कांग्रेस आती है तो सेंटर में बीजेपी रहती है, तो उनका इतना विकास और मेजोरिटी बराबर बैठती नहीं ना। चलो, हमारे साथ और भी कन्नड़ मुझे नहीं आती, हिंदी में जैसा आप बात कर सके, तो आप अपना परिचय दीजिए पहले, इंट्रोडक्शन। मेरा नाम लोकेश नागप्पा है। जी। मैं इस बार बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। पहले आप बीजेपी को नहीं कर रहे थे? पहले से ही कर रहा हूँ, इस बार भी जी। बहुत नहीं, आप ज्यादा कर से सकते हैं, कोई बहुत बात नहीं, ये बहुत बीजेपी के पदाधिकारी हैं। हाँ हाँ बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि सेंट्रल में भी मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और स्टेट में भी बोम्मई जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए हम सपोर्ट करेंगे और जरूर इधर कर्नाटक में बीजेपी का सरकार आएगा। और इस चामराजा क्षेत्र में भी नागेंद्र जी बहुत अच्छा काम किया है। वो 950 करोड़ के ऊपर अनुदान लाया है और हमारा केयर हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बार इलेक्शन में जैसे कई लोगों से बात हुई तो बजरंग बली वाला एक मुद्दा चल रहा है, क्या है ये मामला? ये क्या है कि ये अभी कांग्रेस वालों ने अपना प्रणालिका में ये बोला है कि वो एसडीपी है पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम लिया है, वो निषेध करता है करके। वो बहुत बुरी बात है और इस पर वो हम हिंदू सभी इकट्ठा होंगे और कांग्रेस को हरा देंगे। तो यहाँ एक लिंगायत कम्युनिटी भी है, तो क्या लगता है कि वो क्या लिंग- सोचती है? वो लिंगायत डिसाइडर हैं। लिंगायत कमेटी भी हमें बहुत पहले से भी सपोर्ट करता पहले है। येदियुरप्पा जी को आप सीएम बना रहे थे, तब सपोर्ट कर रही थी, अब तो नहीं बना रहे आप नहीं CM? नहीं वैसा नहीं है। जी। वो भी किया, सभी हमारा पार्टी सभी को चांस देता है। जी जी। सिर्फ ये ये इस बार सीएम कैंडिडेट मोदी जी ही डिसाइड करेंगे या बोम्मई जरूर- साहब वापस होंगे? जरूर वो क्या है कि वो उसका पार्टी का हमारा एक एजेंडा रहता है। जी। वो पहले हम पार्टी डिसाइड, हमारा एमएलए सभी इकट्ठा होकर कौन सीएम होता है वो डिसाइड करता है। लेकिन इस बार जरूर हम पावर में आता है। तो बीजेपी में आपका फेवरेट नेता कौन है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह? नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गवर्नमेंट तो पिछली बार अमित शाह जी ने बनाई थी यहाँ। ने वो राम के साथ हनुमान जी जैसा है, वैसा हमारा राम श्री राम है, हमारा नरेंद्र मोदी जी उसके साथ है हमारा हनुमान जी। वो दोनों मिलाकर जरूर एक सरकार और नाम बनाएंगे। सुनने में आ रहा है बीजेपी में, योगी आदित्यनाथ का, तो क्या सोचते हैं आप योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ है वो लक्ष्मण जैसा जी। और राम का कैसा भाई है वैसा हमारा मोदी जी के वो पावर के क्या उनका पावर का खत्म होने के बाद अब सेकंड लाइन में योगी जी है। जी। जरूर उसको भी हम पूरा भारत को ऊपर भरोसा है। तो मोदी के बाद कौन होना चाहिए, तो अमित शाह होने चाहिए या योगी होने चाहिए? वो पार्टी डिसाइड करता है, लेकिन एक पूरा मन में भारत क्या है जैसे योगी जी आना है। क्या वजह है अमित शाह जी से? क्योंकि योगी जी ऑलरेडी यूपी में सरकार चला रहा है। हिंदुत्व, हमें अभी हिंदुत्व का बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा देश है कल हिंदुस्तान। मैंने देखा यहाँ आटा एक जगह 42 रुपए किलो था, तो वो जरूरत नहीं है कि कम हो कौन सा? थोड़ा? मतलब एक मॉल में कल हम डीमार्ट में जा रहे थे, हम्म। तो उधर रेट देखा हमने फ्लोर का, जो तो वो क्या कम होना की जी, जी क्या है कि पेट्रोल आपका 100 के आउट है, सर सभी बोल लोग रहे हैं कहते हैं, मतलब जो पेट्रोल गैस वो सभी ज्यादा करके बोल रहे हैं। आप सभी क्या अभी सोचना कि पहले क्या 60-70 इयर्स में पावर किया था कांग्रेस ने, हम सब पर वो कर्जा डाल के गया है। वो कर्जा कौन चुकाता है? जी वो हमारा टैक्स भर में ही भरता है। जी। वो सभी क्या 70 करोड़ तक का कर्जा मोदी जी पावर के आने के बाद सभी वो क्लियर किया है। वो क्लियर करना तो सभी को सब्सिडी देने को नहीं होता। मतलब आप ये मान रहे हैं कि जो बैकलॉग था उसको, तो एक मेरा ये सवाल रहेगा आपसे, चूंकि आप बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, कि लोग यहाँ कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं कि कांग्रेस ओपीएस लागू कर रही है? ओपीएस कितनी प्रभावी होगी? राजस्थान में वो सरकार ले आए, हिमाचल में सरकार ले आए ओपीएस के मुद्दे पे, गुजरात में फॉर्मूला नहीं चला, तो कर्नाटक में क्या उसका फर्क पड़ेगा?
नहीं, ओल्ड ये- पेंशन स्कीम जो है। नो नो, नहीं चलेगा। कर्नाटका का डिफरेंट है। आपका मुस्लिम डिसाइडिंग वोटर है, 12% मुसलमान है कर्नाटका में, तो 4% इन्होंने कहा है कि मुस्लिम कोटा को रिबेल करेंगे जेडीएस ने, तो क्या मुसलमान जेडीएस में जाएंगे या कांग्रेस के साथ? हमारा हिंदुत्व का परसेंट कितना है? जी, मुसलमान तो दो मैं तो परसेंट ये है, 12%। 12% है। हिंदू सभी इस ऑल दिस टाइम व्हाट हैज हैपेंड, मुस्लिम हिंदूस आर नॉट इकट्ठा नहीं हुआ है। जी जी, अभी सबको मालूम हुआ है कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक का राजनीति राजनीति करता है, लेकिन बीजेपी सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, सबका विकास करता है, विश्वास पर सरकार बनाता है। वो क्या इस ये फ्री देता है वो सभी दे दिया तो हम क्या होता हुआ है, श्रीलंका में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, फ्री वाला बंद होना चाहिए मतलब। फ्री वाला बंद होना पहले। ये सभी इलेक्शन का गिमिक है कांग्रेस का। आप चूंकि बीजेपी के ही पदाधिकारी हैं, तो आपकी सरकार, आपकी पार्टी को डिफेंड करना बनता है। सर, मैं आपसे बात करना चाहूंगा। पुरोहित जी हमारे जालोर से हैं आप। मदन लाल। मदन लाल जी, क्या बताएं, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मदन लाल राजपुरोहित है। जी, और जालोर में कहाँ से हैं आप? जालोर में बिनमाल के पास वाली करके गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो क्या करते हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर मेरा रेडीमेड का मेंस वेयर का शोरूम है। और जिस तरह से मैं आपके फेस स्ट्रक्चर से देखता हूँ कि आप कृष्ण भक्त हैं, तो क्या सोचते हैं इलेक्शन के बारे में? हनुमान जी और अली और बली का चल रहा है, उसमें क्या कृष्ण भक्त क्या सोचता है? नहीं, हम सोचे वैसा हो ये बहुत अच्छा है, मगर आज की जो वातावरण देखते हैं उसके हिसाब से हमारा यही सजेशन है या मेरा यही कहना है आप लोगों से भी कि आप मीडिया हैं, आपके थ्रू बहुत लोगों तक ये संदेश जाएगा। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आपके धर्म की रक्षा कर सके, जो आपके सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, जो वसुदेव कुटुंबकम में जिनका भरोसा है, जो लोग आपके भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, हनुमान जी, शिव जी, महावीर जी को मानते हैं, उनको काल्पनिक चरित्र या काल्पनिक ऐसा मान के अगर उनको अलग करते हैं, तो ऐसों को वोट नहीं देना चाहिए। पर वो भी तो मान रहे हैं, राहुल गांधी भी बेचारे जाते नहीं हैं नहीं, शिवालय वो में। कब मान रहे हैं, कब मान रहे हैं वो देखिए, समय का हिसाब है। उसके पहले वे लोग क्या कह रहे थे, क्या वाकई में उनमें परिवर्तन आया है या समय के अनुसार वो कुछ वोट पाने के खातिर ऐसा बोल रहे हैं? तो इसका हम अगर ध्यान रखकर वोट करेंगे तो अच्छा, सही व्यक्ति पीएफआई आएगा। पे बैन लगाने की बात आई, पीएफआई को बैन करेंगे, तो क्या आप उससे एग्री करते हैं कि पीएफआई पे बैन होना चाहिए? देखिए, अगर कोई राष्ट्र के साथ राज्य के जनताओं के साथ अगर कोई गलत करता है, देश विरोधी चटुवटिकाओं में कोई सम्मिलित है, तो उन पर तो प्रतिबंध तो लगना वाजिब है बजरंग ना। दल का वो अगर उसके साथ जोड़ते हैं तो आप कैसे देखते हैं? नहीं यहाँ कर्नाटक को कहते हैं कि भी हनुमान जी यहाँ पैदा हुए थे, हम्पी के बारे में तो क्या सोचते हैं? नहीं, बजरंग दल, अब देखिए, कोई द्वेष से अगर किसी पर आप उंगली उठाते हैं तो वो अलग मैटर है। तो बजरंग दल का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कोरोना टाइम पर भी कितना उन्होंने सेवा कार्य किया, कितने मरीजों का इलाज में उन्होंने सहयोग किया, वो तो आप आपको देख क्या लगता सकते है हैं। यहाँ जेडीएस का क्या रहेगा? जेडीएस यहाँ की बहुत पुरानी एक पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बने थे अभी कर्नाटक से। कौन मतलब बनेगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, जैसा नहीं, आइडियोलॉजी से। मैं बीजेपी करके नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं think of मेरा religious थिंकिंग है, जो मैं देख रहा हूँ उसके अनुसार बोल रहा हूँ। जो आपके धर्म को प्रमोट करते हैं उसकी सुरक्षा तो करते पर हैं। सरकार का काम तो धर्म को प्रमोट करना नहीं है, सरकार का नहीं काम नहीं डेवलपमेंट नहीं, है। नहीं, धर्म माने संविधान है ना आपका। आप सरकार चलती संविधान के आधार पर है, तो संविधान किसके में तो ऊपर बना है? सेकुलरिज्म पे बात की गई है। सेकुलर का मतलब क्या है? ये जो सेकुलर बताते हैं वो सेकुलर नहीं है। जी। सेकुलर माने हर एक जीव की सुरक्षा करना। जी। ये तो हमारे वेदों में लिखा गया है। जी। हर एक जीव माने इस भूमि पर जो भी जन्मता, चाहे चींटी हो या मनुष्य हो या कोई प्राणी हो, वो सब जीव है, उन सबकी सुरक्षा का जो जिम्मा लेता है उसको आप चुने। गायों की अगर सुरक्षा आप नहीं कर सकते हो, गायों को आप बचा नहीं सकते हो, तो ऐसों को चुन के क्या करोगे? तो ये मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं, खास करके जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, और मैसूर में हमारी इनसे बात हुई जिसमें इन्होंने बड़ा इशू पे हमारी बात हुई है। तो हम एक और मुद्दे पे बात करेंगे, अमूल वाला जो मुद्दा है उस पे, वो भी एक बड़ा, तो सर से बात करेंगे जो यहाँ से लोकल जो हैं। नंदिनी और अमूल का इशू है सर, हाँ, हाँ। क्या होना चाहिए?
नहीं, ये सभी क्या अभी प्रचार दे रहे हैं वो सभी गलत है। हमारा कर्नाटक का सरकार नंदिनी को सपोर्ट कर रहा है, पहले से भी कर रहा है, अब भी कर रहा हूँ और आगे भी करेंगे। तो ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि दूध जो है वो चुनाव में एक मुद्दा बन रहा है या बनाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 40% तो वो जो है इन सारे मुद्दों पे हम लगातार और भी लोगों से बात करेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे। मैं प्रदीप बिदावत, मैसूर से।